पीपल्स पार्टी के अवैस कादिर शाह सिंध असम्बली के 12वें स्पीकर मुंतखब, उन्हें 111 वोट मिले। एमक्यूएम पाकिस्तान की सूफिया शाह ने 36 वोट हासिल किए। स्पीकर सिराज दुर्रानी ने 9 मुंतखब स्पीकर से हलफ लिया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की 9 और जमात इस्लामी के 1 रुकन ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। डिप्टी स्पीकर के लिए वोटिंग जारी। पीपी के नवीर एंथोनी और एमक्यूएम के एडवोकेट राशिद खान में मुकाबला। इजलास के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, 500 से ज्यादा एहलकार तैनात। रेड जोन में दफा 144 नाफिज, एहतजाज करने पर पाबंदी। अवैस कादिर शाह का स्पीकर सिंध असम्बली मुंतखब होने पर पार्टी क़यादत से इजहार तशक्कुर। ओहदे पर गैर जानिबदार रहने और तमाम मेंबरान को साथ लेकर काम करने का आज़म, सबको माजी को भूलकर नई शुरुआत का मशवरा। ऐवान के अवाम की उमंगों पर पूरा उतरने के लिए उम्मीद का इजहार। नए वज़ीर आला सिंध का इंतखाब कल होगा। उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी जमा कराने का वक्त 3 बजे तक दिया गया था। शाम 6 बजे तक स्क्रूटनी मुकम्मल की जाएगी। 7 बजे उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त का ऐलान होगा। असम्बली में वाज़ेह अक्सरियत के बाद पीपल्स पार्टी के मुराद अली शाह मुसलसल तीसरी मरतबा वज़ीर आला बनने की पोजीशन में। एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से अली खुर्शीदी ने वज़ारत आला के लिए कागजात नामजदगी जमा करा दिए। पंजाब की वज़ारत आला का चुनाव भी कल होगा। आज शाम 5 बजे तक कागजात नामजदगी जमा कराए जा सकेंगे। कागजात की जांच पड़ताल का अमल भी आज ही मुकम्मल कर लिया जाएगा। असम्बली में नून लीग की वाज़ेह अक्सरियत से मरियम नवाज बाआसानी वज़ीर आला बन जाएंगी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का उम्मीदवार तब्दील, मियां असलम की जगह राना आफताब को मैदान में उतार दिया। नून लीग के मलिक अहमद खान 224 वोट लेकर पंजाब असम्बली के स्पीकर और मलिक जहीर इकबाल चुनाड़ा डिप्टी स्पीकर मुंतखब हो गए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार अहमद बुशर 96 और मोइन रियाज कुरैशी 103 वोट ले सके। इजलास के दौरान नून लीग और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान की एक दूसरे के खिलाफ शदीद नारेबाजी। निगरान वज़ीर आला पंजाब की गवर्नर पंजाब से मुलाकात। निगरान हुकूमत की 13 माह की कारकर्दगी की तफसीलात वलीगुर रहमान को पेश की। गवर्नर पंजाब ने मंसूबों की रिकॉर्ड मुद्दत में तकमील पर मोहसिन नकवी और काबीना की कारकर्दगी को भी सराहा। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान असम्बली के इजलास 28 फरवरी को होंगे। खैबर पख्तूनख्वा के निगरान वज़ीर आला की समरी पर गवर्नर ने इजलास बुला लिया। बलोचिस्तान असम्बली के 60 से ज्यादा अरकान हलफ उठाएंगे। इत्तेहादियों के नामजद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने माशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम निहायत जरूरी करार दे दिया। कहा, सियासी और माशी इस्तेहकाम के लिए बाहमी इत्तेहाद की जितनी जरूरत आज है उससे पहले कभी न थी, जिसके लिए तमाम तर इख्तलाफात बालाए ताक रखते हुए काविशें करना होंगी। शहबाज शरीफ अगले वज़ीर आज़म होंगे। पीपल्स पार्टी नून लीग को सपोर्ट करेगी। अयाज सादिक का लाहौर में तकरीब से खिताब। लीगी रहनुमा ने वाज़ेह किया कि सियासी कैदी रखना नून लीग की सोच नहीं, किसी से बदला नहीं लेना चाहते। हर जमात के कायद के पास जाकर ग्रैंड डायलॉग में शामिल होने का कहेंगे। बानी पीटीआई का IMF को खत लिखना अंदरूनी मामलात में मदाखलत है। खुर्शीद शाह की सिंध असम्बली के बाहर गुफ्तगू। वाज़ेह किया कि पीपल्स पार्टी विफाकी हुकूमत में शामिल नहीं, सिर्फ कानून साजी और दीगर मामलात में ताउन करेंगे। GDA कभी भी एक सीट से ज्यादा नहीं जीती। जियाले रहनुमा का तंज। जमात इस्लामी ने 8 फरवरी के इंतखाबात को इंजीयर, धांधलीज़दा और मुतनाज़ करार दे दिया। 1970 के बाद हर इलेक्शन चुराया गया। रहनुमा जमात इस्लामी लियाकत बलूच का इल्जाम। दावा किया कि मकबूल जमातों के पास कोई विजन है, ना ही टीम। इसराइली फौज की गजा पर बमबारी। 24 घंटे में मजीद 92 फलस्तीनी शहीद फलस्तीनियों की तादाद 29,606 हो गई। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई मगरिब के दोहरे मयार पर शदीद तनकीद की। अमरीका और बरतानिया की एक बार फिर यमन में हूथियों के ठिकानों पर बमबारी। असलहे के ज़खायर, एयर डिफेंस और रेडार सिस्टम को टारगेट किया। हमलों को बहिरा अहमर में कार्रवाइयों का रद्द अमल करार दे दिया। हमले ना रोकने की सूरत में संगीन नताइज भुगतना होंगे। अमरीकी वज़ीर दिफा का इंतबाह। साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार बनने के लिए सब पर बाजी ले गए। रियासत जनूबी कैरोलिना में प्राइमरी इलेक्शन जीत लिया। निक हेली को उनकी आबाई रियासत में शिकस्त का सामना। सऊदी अरब में मुकीम तारकीन वतन के लिए बगैर इजाजत हज करना गैर कानूनी करार। बगैर परमिट हज की अदायगी पर 50,000 रियाल जुर्माना और
6 माह कैद की सजा होगी। जुर्म के मुर्तकिब तारकीन वतन पर 10 साल तक सऊदी अरब में दाखिले पर पाबंदी भी लगेगी। शब बारात आज अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जाएगी। रात भर नवाफिल का एहतमाम किया जाएगा। गुनाहों की माफी और बख्शिश की दुआएं मांगी जाएंगी। कब्रिस्तानों में सफाई सुथराई लाइट्स भी लगा दी गईं। फूलों की खरीदारी के लिए रश, जगह जगह स्टॉल्स लग गए। मगरिबी हवाओं का नया सिस्टम आज रात बलोचिस्तान में दाखिल होने का इम्कान। बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और इस्लामाबाद में बारिश की पेशगोई। बालाई इलाकों में कल शदीद बर्फबारी का अलर्ट। ज़ियारत और कोयटा के पहाड़ों पर भी बर्फबारी का इम्कान। PDMA ने दरियाओं और नालों में तुग़यानी का खदशा जाहिर कर दिया। कराची में पीर के रोज बारिश की पेशगोई। मामूल से तेज हवाएं चलने का भी इम्कान। जामशोरों में पुलिस की जानिब से बिला जवाज मुबैना गिरफ्तारियों के खिलाफ शहरियों का कोटरी फ्लाई ओवर पर एहतजाज। मुजाहिरीन का पुलिस पर 7 अफराद को गिरफ्तार करके नामालूम मकाम पर मुंतकिल करने का इल्जाम। धरने से नेशनल हाईवे ब्लॉक होने से गाड़ियों की कतारें लग गईं। मुसाफिरों को परेशानी का सामना। FIA कॉर्पोरेट क्राइम सर्कल की लाहौर में कार्रवाइयां। हवाला हुंडी और करेंसी की गैर कानूनी एक्सचेंज में मुलविस मुनाजिम गिरोहों के 4 मुलजिम गिरफ्तार। मजमूई तौर पर 25,76,000 रुपए से जायद रकम बरामद कर ली गई। धाबेजी पंपिंग स्टेशन का टेक्निकल फॉल्ट दुरुस्त कर दिया गया। बिजली की फरहमी बहाल। गुज़िश्ता रात के इलेक्ट्रिक के अचानक बिजली ब्रेकडाउन से 72 इंच पानी की लाइन मुतासर हुई थी। पाकिस्तान सुपर लीग 9 की टॉप टीमें मुल्तान सुल्तान्स और कोयटा ग्लेडिएटर्स आमने सामने। सुल्तान्स की बैटिंग जारी। दूसरे मैच में शाम 7 बजे लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी मद्दे मुकाबिल होंगे। गुज़िश्ता रोज दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स को मुसलसल चौथे मैच में शिकस्त का सामना करना पड़ा। कराची किंग्स के सनसनीखेज मुकाबले के बाद 2 विकेटों से शिकस्त। चोलिस्तान जीत रैली जैन महमूद ने जीत ली। जैन ने 462 किलोमीटर 3 घंटे 51 मिनट में तय करके फातेह करार पाए। जाफर मक्सी फासला 4 घंटे 4 मिनट में तय करके दूसरे नंबर पर रहे। साहिबजादा सुल्तान का तीसरा नंबर। नामवर रेसर नादर मक्सी गाड़ी खराब होने पर रेस से आउट हो गए। और हॉलीवुड फिल्म ओपनहैमर ने स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड का मेला लूट लिया। बेहतरीन हिदायतकार समेत 3 अवार्ड्स अपने नाम कर लिए। क्लिन मर्फी बेहतरीन अदाकार और रॉबर्ट डाउनी जूनियर बेहतरीन मॉवल अदाकार करार पाए।